हाय, दिस इज़ दीप्ति उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग लाइटनिंग टैरो। आज की रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल फुल मून था और आज की रीडिंग में जो चीज़ें निकल कर के सामने आई हैं वो बहुत ही स्पेशल होने वाली हैं। आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहे और बहुत ज़्यादा एलोनलेस में फील कर रहे थे। तो आपके पर्सन के साथ इस समय क्या होने वाला है, तो बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन ये जानना चाहती हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ने से पहले ये मैं बता दूं कि ये कलेक्टिव रीडिंग है। आपको पूरी तरीके से रेजोनेट कर सकती है, पार्शली रेजोनेट कर सकती है और रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। अगर रेजोनेट ना करे तो आप किसी और रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। और अगर ये रेजोनेट करती है तो यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करना ना भूलिए, क्योंकि ये जो भी रीडिंग निकल के आती है माध्यम हम बनते हैं, पर यूनिवर्स आपको कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं, इसलिए वो आपके सामने ये मैसेजेस लेकर के आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है ये रीडिंग्स सभी लोग नहीं देखते होंगे, कुछ खास लोग देखते होंगे जिनके पास तक ये मैसेज पहुंचना है, ठीक है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इस समय की एनर्जीज कुछ इस तरह की है कि आपको भी लगेगा कि अरे ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है, ये तो ऐसे तो कुछ जा ही नहीं रहा था। अ, लेकिन ये क्या हो रहा है। देखिए, ऐसा हुआ है कि पिछले कुछ दिनों में जो फेमिनाइन एनर्जीज थी वो बिल्कुल उसने ना अपने ऊपर एक कंट्रोल कर लिया, अपने आप को कंट्रोल कर लिया और उसने ये सोच लिया है। अब फेमिनाइन एनर्जी के दिमाग में ये बातें आ रही हैं कि नहीं, प्यार, रिश्ते और ये जो लव अफेयर जो भी चीज़ें होती हैं वो सिर्फ मन का भ्रम है, ऐसा कुछ होता नहीं है। रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो एक तरीके से ना आपने अपने दिलों पर ताले लगा लिए हैं, ठीक है। आपने अपने दिल पे इस तरह के ताले लगाए कि नहीं, अब जैसे नहीं होता है कि जब आप दीवार बनाते हैं, अपने घर की कोई दीवार आप बनवाते हैं तो वहाँ सीमेंटेड करवा देते, तो अब तब आप सोचते हैं कि नहीं नहीं, अब ये पक्की पक्की दीवार बन गई है। तो कुछ इसी तरह की स्थिति आपके साथ है कि आपने अपने दीवारों को अपने दिल के आसपास एक ऐसी बाउंड्री बनवाई है जो कि पहले कच्ची हुआ करती थी, जिसे कोई भी आकर के तोड़ दे, कोई भी मतलब आपके मैस्कुलिन आकर के बार बार तोड़ के चले जाते थे। तो आपने उसको पक्का करवा लिया, वो चीज़ आपने अब सीमेंटेड करवा लिया। और अब आप ये सोच रहे हो कि नहीं, अब इस दीवार पे किसी की ना दस्तक होगी, ना मैं किसी को आने दूंगी, ना तो कोई मुझे इस तरीके से तोड़ पाएगा। तो आपने जो है एक बॉन्ड अपने से कर लिया है कि नहीं, अब मुझे खुश रहना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। मैं इतना ज़्यादा वेट नहीं कर सकती कि मैं वेट करती रह जाऊँ मैस्कुलिन एनर्जी का और वो मुझे फिर से आए और तोड़ करके निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ एनर्जी की मैं बार बार बात कर रही हूँ, मैं जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं कर रही हूँ। मेल फीमेल सभी के लिए ये रेजोनेट करेगा। मेल में भी फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जीज होते हैं और फीमेल में भी फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जीज होते हैं। तो आप एनर्जीज वाइज रेजोनेट कराएं। अगर ये सिचुएशन आपसे मैच कर रही है तो आप इतना जान लीजिए कि ये रीडिंग आपके लिए है। आपके लिए साइन मैं बता देती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पे प्रोमिनेंट है। वाटर साइन भी मुझे लग रहा है सारे के सारे ही हैं यहाँ पे। और फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा एक्वेरियस, वर्गो, स्कॉर्पियो, इनसे ये रीडिंग बहुत अच्छे से रेजोनेट करेगी। वैसे सिचुएशन बेस्ड रीडिंग होती हैं, अगर आपको सिचुएशन आपको सिमिलर लग रही है तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेंगी, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कराइएगा। केवल इसी आधार पर अपने जीवन के सभी निर्णयों को आप मत कर लीजिएगा, बल्कि
सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, ये एक गाइडेंस होती है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फेमिनाइन एनर्जी जो है वो पूरी तरीके से शांत हो चुकी है, बिल्कुल अपने उसमें उसने आपको जो मतलब मैस्कुलिन को जो एक क्लोज़र देना था वो क्लोज़र देना ही बंद कर दिया, और पूरी तरीके से खुद के अंदर इनर वर्क कर रही है। और उसने अब ये सोच लिया है कि नहीं, मैं अब इस पथ पर आगे नहीं बढ़ूंगी। इसलिए आगे नहीं बढ़ूंगी क्योंकि इसमें बार बार मैं आगे बढ़ती हूँ, बार बार मुझे पेन मिलता है, बार बार आगे बढ़ती हूँ, बार बार मुझे पेन होता है। एक फेलियर होने का की एनर्जी आती है। मुझे खुद से ऐसा लगता है कि मैं तो फेल हो गई रिश्तों के मामले में, ठीक है, या मैं फेल हो गया रिश्तों के मामले में। क्यों? क्योंकि सामने से कमिटमेंट नहीं आया, सामने से कोई बात नहीं बनी, सामने से रियलाइजेशन नहीं हुआ, तो मैं खुद को क्लोज करती हूँ, मैं खुद को मतलब बंद करती हूँ, दिलों के रास्तों को बंद करती हूँ। क्योंकि दिल विल प्यार व्यार, वो जो गाना है ना कि ये दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, तो कुछ इस तरह की चीज़ है कि ये दिल विल प्यार व्यार शायद मैं जानती नहीं हूँ, और ये जो चीज़ें हैं वो मेरे लिए बनी ही नहीं है। ऐसा फेमिनाइन एनर्जीज का वो इस फुल मून पे निकल के सामने आ रहा है, ठीक है। तो फेमिनाइन एनर्जीज ने खुद को ब्लॉक कर लिया, खुद को बॉक्स में डाल लिया, और अब वो अपना क्लोजर, वो क्या सोच रही हैं, क्या कहना चाहती हैं, किस तरह का रिएक्शन वो आगे शो करेंगी, तो ऐसा उन्होंने वो सारी चीज़ें वो उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल रखी हैं, ठीक है। वो मैस्कुलिन को कोई भी एनर्जी शो नहीं कर रही हैं। जो लविंग केयरिंग एनर्जीज उनकी हुआ करती थी वो सारी चीज़ें उन्होंने ख़त्म कर दी, और ख़त्म नहीं कर दी मतलब बस अपने अंदर उसको समेट लिया, उसको मतलब एनर्जी को शिफ्ट कर लिया, ठीक है। तो ये एनर्जी निकल के सामने आ रही है। हाँ, इस तरह की एनर्जीज को देख करके मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो फिर से उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है कि चीज़ें फिर से कैसे सही होंगी। उन वो देख रहा है सामने से कि मेरी फेमिनाइन जो है वो बिल्कुल बदल चुकी है। मैं अपने पर्सन को जिस तरीके से देखा करता था या देखा करती थी वो तो बिल्कुल इससे चेंज है। तो वो तो बिल्कुल इससे चेंज नज़र आ रही है। मतलब ऐसा नहीं, वो कितना मेरा केयर करती थी, कितना, मे बी कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, मेरे व्यूवर्स ऐसे होंगे जो अपने पर्सन का बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। मतलब छोटी छोटी बातें, क्या खाया क्या पिया की बात आप छोड़ दीजिए, उनके दिल में क्या चल रहा है, वो किस चीज़ से इस समय पेन में है, किस वजह से वो दुखी हैं, क्या चिंता कर रहे हैं, उनको मनी प्रॉब्लम किस तरह की। मतलब आपने जितना डीपर लेवल पे अपने पर्सन को जाना है, सोचा है, समझा है, उतने डीपर लेवल पे उनकी फैमिली में शायद उनके मदर फादर या उनकी बहनें या कोई और इंसान उनके दिल के उतने करीब नहीं पहुंच पाया, क्योंकि आप उतना समझते थे उनको, और आप उनके लिए बहुत ही मोटिवेशन दिया करते थे या दिया करती थी, ठीक है। तो ये चीज़ें देख करके ना मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो फिर से उन्हीं चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रही है कि काश वो समय फिर से आ जाता। वो उसको पूरी तरीके से ये फील हो रहा है कि मेरे रिश्ते में एक तरीके का ग्रहण लग चुका है। कितना खूबसूरत रिश्ता हुआ था, कितना खूबसूरत रिश्ता हुआ करता था, मेरे पास सारी चीज़ें थी, बिल्कुल ऐसा लगता था कि बस अब मतलब हर एक चीज़ थी, पैसा भी था, प्यार भी था, पॉजिटिविटी थी। मेरी फेमिनाइन मुझसे कितना ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्शन दिया करती थी, छोटी छोटी बातों में कितना वो खुश रहा करती थी। मे बी कि मेरे व्यूवर्स जो हैं बहुत ज़्यादा चहकते रहे हों, थोड़ा सा बातूनी टाइप के रहे हों, या फिर लॉजिकल ही रहे हों, तो यहाँ पे मोटिवेशन देने का काम करते थे वो अपने मैस्कुलिन एनर्जीज़ को। तो वो सारे जो गुण थे ना आपके अंदर, जो क्वालिटीज़ थी, वो सब एक एक करके आपके मैस्कुलिन को समझ में आ रही हैं, है ना। और अब जबकि आप उन उन चीज़ों को आप छोड़ चुके हैं, उन चीज़ों को आपने तिलांजलि दे रखा है, आप निकल गए, वो सारे कप्स जो आपने देखा कि आप लगातार आप देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं,
आपने इस रिश्ते में इतना दिया और उसके बाद जब आपको ये धोखा मिला, उस धोखे के बाद से, उस धोखे के बाद से आपकी एक गलत फहमी टूटी कि बहुत ज़्यादा प्यार करने पर रिश्ता बंधा रहता है, या हम जब किसी को प्यार देते हैं, उसका पेट भर के रखते हैं, तो वो इंसान कहीं और नहीं जाता। ये जो एक गलत बिलीफ सिस्टम था, एक माइंडसेट था आपका, इसको मैं रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है। आज जो चीज़ें हैं वो कल नहीं रहेंगी, जो कल चीज़ें हैं वो परसों नहीं रहेंगी। जब परिस्थितियां बदल जाती हैं तो इंसान भी बदलते हैं, ठीक है। इंसानों का बदलना भी लाजमी है। ऐसा नहीं है कि आज आज आप, जैसे आप बेटी हैं तो कल आप बहू बनेंगी, परसों आप सास बनेंगी। ऐसे ही मैस्कुलिन है तो आज अगर बेटे हैं तो कल बाप भी बनेंगे, और फिर दादा भी बनेंगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि वो ख़त्म भी हो जाएंगे। तो परिवर्तन ही प्रकृति का नियम होता है। तो आपने ये सोचा कि नहीं, ये जो मेरा रिश्ता है जिसमें मैं इतना ज़्यादा डिवोटेड होकर के प्यार दे रही हूँ या प्यार दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लव अफेक्शन है आपके रिश्ते में, बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग एनर्जीज है, तो इतना समय जो दे रहा हूँ उसके बदले मुझे मतलब मेरा पर्सन कभी चेंज नहीं होगा। जबकि हुआ इसका उल्टा, आपका पर्सन चेंज हो गया, उसने आपको धोखा दिया। जिस मानसिक प्रताड़ना में आप रहे, उस मानसिक प्रताड़ना ने, लोग कहते हैं ना कि अनुभव बहुत सारी चीज़ों को सिखा देता है, तो उस मानसिक प्रताड़ना ने आपको 360 डिग्री तक, मतलब पूरी तरीके से बदल के रख दिया, चेंज करके रख दिया। जिस तरह से ग्रहण आता है लाइफ में, एक ग्रहण आता है, जैसे कि आपने देखा होगा ना कि जब आसमान में जब किसी दिन ग्रहण का दिन होता है, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, तो कैसे बहुत सारे ज्योतिषी ये भविष्यवाणी करते हैं कि ये चीज़ें चेंज होंगी, ये चीज़ें चेंज होगी। तो एक मेजर चेंज आया आपकी लाइफ में, और आपकी लाइफ जो है वो 360 डिग्री घूम करके बिल्कुल मतलब चेंज हो गई, ठीक है। और अब मैस्कुलिन एनर्जी ये देख पा रही है कि आप जो है ना, आपके पास शायद पैसे बहुत कम होंगे, अब तक आपने कुछ ऐसा खास किया नहीं, या करने की तो बहुत कोशिश करी पर लोगों ने नहीं करने दिया। कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस रहा लोगों का कि लोगों ने आपको ना आगे बढ़ने दिया, ना आपके मैस्कुलिन ने आगे बढ़ने दिया, ना किसी तरह का आपको कोई मोटिवेशन मिला। आपने अगर कोशिश भी करी तो आपकी टांगें खींच ली गई। तो कुल मिला के प्रताड़ना मिली आपको इस तरीके से। और आप इतने टैलेंटेड थे कि आप पहाड़ भी तोड़ने की ताकत रखते हो, मल्टीटास्किंग हो, बहुत सारे टैलेंट एक साथ आपके अंदर है। तो इस समय की एनर्जी ये है कि आपके पर्सन खुद ये देख पा रहे हैं कि आप जो भी चीज़ें हैं, आप अपने आप को कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हो, और बहुत ज़्यादा खुद को समेट लिया है आपने। आप अपनी भावनाओं को ना किसी से व्यक्त करते हो, ना दूसरों के आगे बहुत ज़्यादा खुश होते हो, ना दूसरों के आगे बहुत ज़्यादा दुखी होते हो। मतलब आपके विषय में किसी तरह का क्लोज़र अब आपके पर्सन को नहीं मिल रहा है, ठीक है। आ, और अब आप उस कंडीशन में आ चुके हो कि जो एक शासक होता है, जैसे कि एक राजा होता है, कि वो पुराने ज़माने में राजा होते थे तो उनको ऐसा कहा जाता था कि आप बहुत कंट्रोल एनर्जीज में रहिए, आपको त्याग की ज़रूरत है, आपको मतलब दूसरों के आगे बहुत ज़्यादा उच्छृंखलता या बहुत ज़्यादा मतलब अपनी भावनाओं को व्यक्त ना करना। चाणक्य वगैरह ऐसे ही कहते थे हमेशा, कि उनकी बुक्स वगैरह में भी लिखा है कि राजा को ऐसा होना चाहिए, राजा को वैसा होना चाहिए। तो राजा के कुछ गुण होते हैं। तो अब जो है ना, आप वो शक्तिशाली कंडीशन में आ चुके हो, एक राजाओं की भांति हो चुके हो, क्योंकि आपने खुद की भावनाओं को कंट्रोल करना सीख लिया। पहले जिस तरीके से आप रोते थे, पीटते थे, जैसे आप मतलब बार बार अपने मस्कुलिन को जब वो आपको परेशान करते थे तो आप उनके आगे ही रोने लगते थे, मुझे प्लीज़ ऐसा मत कहो, वैसा मत कहो, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, आप झूठ बोल रहे हो। मतलब लोग भी आपको कुछ वो करते थे तो किसी तरह का ब्लेम करते थे, तो उसमें भी आप रोने पिटने लगते थे। अब आप क्या करते हो, आपने खुद को एकदम शांत कर लिया, मतलब अंदर से यूँ कहो कि आप जीवन को काट रहे हो, जी नहीं रहे हो, ठीक है। लेकिन
पिछले कुछ दिनों से जब जब तक आपने ये पेन सहा, इस धोखे की एनर्जी में, जब तक फैमिली वालों ने आपको प्रेशर दिया और लोगों ने आपको तरह तरह से प्रताड़ित किया, तब तक तो आपने सहा। आपके साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हुआ, बहुत ज़्यादा। लेकिन जब आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, तो पर्सन के इस धोखे ने आपको ना एक साथ, जो कहा जाता है ना कि एक साथ पूरी झालर जल गई। जो दीपावली में आपने देखा होगा कि झालरें लगी होती हैं, तो एक जगह स्विच होता है और सारे के सारे बल्ब एक साथ जल जाते हैं। तो आपकी तो थर्ड आई तुरंत खुल गई जब आपने अपने पर्सन की साइड से ये सारी चीज़ें देखी। ठीक है, हुआ क्या कि आप अब तक लोगों की इनजस्टिस को सिर्फ इसलिए सहते चले आए क्योंकि आप अपने पर्सन से इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि आप उसे खोना नहीं चाहते थे। जिस दिन आपको ये लगा कि ये पर्सन तो मेरा है ही नहीं, जिसके ऊपर मैंने बिलीव किया है वो इंसान खुद मुझे धोखा दे रहा है, तो जिसको खोने का डर था, वो खोने का डर ही ख़त्म हो गया। जब तक आपको किसी चीज़ को खोने का डर होता है तो आप उसमें और ज़्यादा देते जाते हो, देते जाते हो। ठीक है, कि ये चीज़ खो न जाए, मैं इसमें और कर दूं ताकि ये चीज़ मुझसे दूर न जाए। लेकिन जब आपको ये पता होता है कि ये चीज़ तो ऑलरेडी मुझसे बहुत ज़्यादा दूर जा चुकी है, तो आपके खोने का डर भी ख़त्म हो गया। अब आपको ये लगता है कि नहीं, अब मुझे किसके लिए, किसको वापस लाना है, अब तो जो है वो चला गया मेरे पास है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो अब अपने अपने लाइफ को अपने हिसाब से, पहले तो आप बहुत ज़्यादा पेन में रहे, बहुत ज़्यादा आपने उस ट्रॉमा को सहा, और वो ट्रॉमा ऐसा है कि आपके लाइफ से आजीवन वो आपके दिमाग से निकलने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही आपने फिर से नीचे गिरने के बाद भी फिर से खुद को संभाला। जो कहते हैं ना कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो कफ्र क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो बस आपने इसी चीज़ को याद रखा और आपने फिर से पूरी हिम्मत जुटाई है। उस ड्रामा से आप बाहर निकलने की कोशिश करते हो और आपने हिम्मत जुटा करके फिर से अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करी। तो पहले जो एनर्जीज थी वो आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन को बहुत प्यार दिया करते थे, अब वो प्यार आपने शिफ्ट कर लिया, खुद से प्यार करना सीखा, खुद को महत्व देना शुरू कर दिया, खुद के लिए काम करना शुरू कर दिया, खुद को स्थापित करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया, अपने फाइनेंस को अच्छा करने के बारे में शुरू कर दिया। तो अब जो है, अब की कंडीशन ये है कि अब आप एम्परर पोजीशन में आ चुके हो और ये चीज़ आपके मैस्कुलिन देख रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपके मैस्कुलिन देख रहे हैं कि आप किस तरीके से एम्परर पोजीशन में आ चुके हो। अब उनको हो क्या रहा है, अब इस समय की कंडीशन ये है कि उनको रियलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया, आपको कुछ नहीं दिया, शायद थर्ड पार्टी को सब कुछ प्रोवाइड कराया होगा उन्होंने, आप उसे महत्व दिया, उसको बहुत ज़्यादा, मतलब अपनी लाइफ में जो मेन इम्पोर्टेंस था उन्होंने थर्ड पार्टियों को दिया है। ठीक है, और वो थर्ड पार्टी एक नहीं है, कई सारी रही होंगी, कोई एक मेन भी हो सकती है। तो उस थर्ड पार्टी को देने की वजह से जो रिश्ते में जो कड़वाहट आई, जो आप उनसे दूर हुए, इस चीज़ को वो सह नहीं पा रहे हैं। और अब क्या, अब उनके दिमाग में क्या चीज़ें हैं कि अब उनके दिमाग में क्या चीज़ें हैं कि इन चीज़ों को ख़त्म करना है। ठीक है, अब उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो इन चीज़ों को ख़त्म करेंगे और चीज़ों को ग्रोथ की तरफ लेकर के आएंगे। मतलब आपके बदल जाने से उनको किसी तरह की कमी फील हुई, उनको ये लगा कि मेरा रिश्ता जो है पूरी तरीके से टूटने के कगार पे हो चुका, और शायद इस रिश्ते की डेथ भी हो चुकी। शायद वो जो रिश्ता हुआ करता था आपकी लाइफ में, वो रिश्ता ख़त्म हो करके इस रिश्ते ने, मतलब एक चेंज उनको नज़र आ रहा है, एक चेंज बिहेवियर आपकी तरफ से नज़र आ रहा है। तो अब क्या करना चाहते हैं वो अब रिश्ते को आपके ठीक करना चाहते हैं, वो रिश्ते को आपके ठीक करना चाहते हैं। और बहुत ही एक्शन की एनर्जी है, ये देख लो आप, ये दोनों ही एक्शन के कार्ड है। यहाँ पे कुछ
चीज़ें ख़त्म होकर के कुछ नई चीज़ों के शुरू होने का मतलब वो बन रहा है और एक एक्शन लिया जा रहा है। तो बहुत जल्दी वो एक्शन लेने के मूड में हो, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर अब मैंने एक्शन नहीं लिया तो जो चीज़ें ख़त्म होंगी वो परमानेंट ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके अलावा वो ये देख पा रहे हैं कि मैंने आज तक जो भी चीज़ें दी अपने पर्सन को, वो चीज़ें शायद बहुत ही कम थी और अ, सिर्फ उतने से काम नहीं चल सकता, मतलब बहुत कम दिया है उन्होंने आपको। शायद आपने उनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया तो उन्होंने मतलब थोड़ा बहुत शो किया होगा आपके सामने। वो आपकी केयर तो करते थे पर बस उतनी ही केयर करते थे जितना कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपने उनको बहुत ज़्यादा दिया है। आपने शायद उन मौक़ों पर उनके साथ खड़े रह कर के दिखाया जिन मौक़ों पे बड़े बड़े लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया था। तो और अब उनको ये लग रहा है कि जो इंसान बहुत ही कम हुआ करता था, जो इंसान बहुत ही जिसके पास कुछ नहीं था, ठीक है, वो इंसान भी मुझसे जीतता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब अब जो आपने अपने ऊपर केयर करना शुरू किया है, उसके बाद उन्होंने ये सोच लिया है कि शायद आप आगे बढ़ गए हो और आप उनसे मनी वाइज और सब सभी चीज़ों में इतना रोकने की आपको कोशिश की करी गई, लेकिन इसके बाद भी आप अपने पथ पर आगे बढ़ते चले गए और आपने जो है वो एक विक्ट्री हासिल कर ली है। कभी कभी वो ये भी सोचते हैं कि आपके और उनके रिश्ते में जो ये प्रॉब्लम्स आई, उसके बाद आखिर जीत किसकी हुई। ये जो सेपरेशन है, ये जो झगड़ा है, ये जो विवाद है, उसके बाद जीत किसकी हुई। तो उनको ये समझ में आ रहा है कि ये सेपरेशन तो खैर उनकी खुद की गलती की वजह से हुआ, पर वो इस सेपरेशन ने आप दोनों को ही इक्वली बहुत ज़्यादा पेन में रखा है। आपको जब धोखा मिला तो उसके बाद आप ट्रॉमा में आ गए और आपको बहुत ज़बरदस्त पेन हुआ। इसके बाद जब उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ तो उन्हें भी इस तरह का बहुत ज़्यादा पेन हुआ, और दोनों ही सेपरेशन में है, दोनों रिश्तों में अलग अलग इस समय नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये जो पर्सन थे, मतलब आपके पर्सन जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि मेरी पर्सन जो वो थी वो कितनी ज़्यादा मेरी सोलमेट थी, कितनी भोली थी, कितनी मासूमियत थी उसकी बातों में। छोटी छोटी बातों को शायद आप शेयर करती रही होंगी उनके आगे, तो वो आपकी इस मासूमियत को, आपके इस भोलेपन को, आपके इस डेडिकेटेड जो एक व्यवहार था आपका उनके प्रति, लविंग सी एनर्जीज आती थी। आप शायद उनको कुछ ऐसा किया करते होंगे, जैसे सिर को सहलाना या कुछ ऐसा, उनको फ्लावर्स देना या उनसे प्यारी प्यारी बातें करना। जब वो एकांत में रहते तो उनके बगल में बैठ करके खिलखिलाना या हंसना। आपकी वो जो मासूमियत थी, वो चीज़ें इस समय वो मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और फिर से वो चाहते हैं कि नहीं, वो आपसे एक पैचअप करे और जो चीज़ें आपको पता चली हैं, जो चीज़ें आप जानते हो, अब आपके सामने आ चुकी हैं, तो उन चीज़ों में से कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, कुछ चीज़ें आप जानते हो, कुछ चीज़ें शायद आप नहीं जानते। तो उन चीज़ों पर भी वो अब शायद प्रकाश डालना चाहते हैं, ऐसा मुझे चैनल मैसेज हुआ है। उन चीज़ों को भी वो आपको बताएंगे और एक मतलब आपसे सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो आपसे बातों को क्लियर करना चाहते हैं और अपनी लाइफ को फिर से उस हैप्पी लाइफ में लाना चाहते हैं, जैसे कि एनर्जी पहले हुआ करती थी, जहाँ की आप दोनों ही अपनी राग रागिनियाँ गाते थे, मतलब एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश रहा करते थे। बच्चे भी, किड्स भी यहाँ नज़र आ रहे हैं तो बहुत खुश रहा करते थे। तो वो एनर्जीज़ में वो फिर से वापस आना चाहते हैं। एक्शन का कार्ड है, बहुत मतलब बहुत चाहते हैं, बहुत फायरी एनर्जीज भी हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग एरीज, लियो, सैजिटेरियस होंगे, तो वो क्विक
डिसीजन लेना चाहते हैं। अब वो जो जो वो रोने पीटने वाला जो ट्रॉमा वाला जो सेशन था कि बहुत ज़्यादा रिग्रेट था उनको, तो अब उस रिग्रेट से बाहर निकल के, उस ट्रॉमा से बाहर निकल कर के, उस स्टक एनर्जी से बाहर निकल कर के अब वो उस कंडीशन में आना चाहते हैं कि आ, मतलब अब वो चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, अब वो चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। और वो एक्शन एक्शन पहले एक्शन नहीं था, पहले वो बैठ के सोच रहे थे, रात रात भर शायद उन्होंने रोया होगा और बहुत सपने देखे होंगे, बहुत रिग्रेट फील किया होगा आपके बारे में, आपकी एनर्जीज़ को बहुत मिस किया होगा, स्टकनेस की एनर्जी में रहे होंगे, उनका कहीं मन नहीं लगा होगा, न घर में न बाहर। पर अब वो एक एक्शन की एनर्जी में आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। और आपको वो खुद ये उनको इस बात का रिग्रेट है कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में जा करके, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में जा करके उन्होंने जिस तरह का पेन आपको दिया, और उस पेन के बाद जिस तरह का पेन अपने रियलाइजेशन से उन्होंने खुद पाया, तो जिस तरह का पेन पाया उसके बाद ये रिश्ते ख़त्म हुए। और इसमें से इस रिश्ते की जो सबसे खूबसूरत बात हुआ करती थी, यानी पूरा महल खड़ा है पर ऊपर के गुम्बद ही गायब है, तो जो इस रिश्ते की सबसे खूबसूरत बात हुआ करती थी प्यार, वो प्यार ही गायब हो गया इस रिश्ते में से। तो अब वो इन चीज़ों को सही करना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ कार्ड्स हैं, तो उनको उनको उनकी थर्ड आई इस फुल में मून में उन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा है, और एक नई शुरुआत करने के उसमें आए हैं, एनर्जीज़ में आए हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे ये नई शुरुआत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप उनका प्यार हो, आपसे दूर रह कर के वो किसी भी कीमत पर खुश नहीं रह पा रहे हैं। तो अब उन्होंने आपके और उनके बीच की उस डीपेस्ट लव को, जो अंतर आत्मा का जो प्यार होता है, उस चीज़ को वो समझ पा रहे हैं। और उनको उनको ये लग रहा है कि बहुत बड़ी गलती कर दी, और अब जो है ना वो फिर से वो धनुष चलाना चाहते हैं। फिर से उन्होंने बाण उठा लिया है कि वो अपने प्यार का जो एक दिया है, प्यार का जो दीपक है, वो आपके दिल में जगा के रखेंगे। और फिर से उन्होंने जो वो कामदेव वाला बाण है ना, वो उठा के रख लिया है कि वो आपको फिर से जागृत करेंगे, वो लविंग केयरिंग एनर्जीज वो आप में फिर से जगा के रहेंगे। और अब वो जिम्मेदारी लेते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, जिम्मेदारी इस तरह की कि ठीक है, मैंने जो भी किया वो सब गलत था, और मेरी तरफ से काफ़ी गलतियाँ हुई, पर अब मैं इसको ठीक करना चाहता हूँ। तो इस तरह की एनर्जीज़ हैं। और थर्ड आई चक्र भी उनका खुल गया है। अब उनको ये समझ में आ रहा है कि ऑलरेडी मैंने काफ़ी देर कर दी है, और अगर अभी भी मैं नहीं समझता हूँ तो चीज़ें मेरे उससे बहुत ज़्यादा बाहर चली जाएंगी। और विचारों का बहुत ज़्यादा मंथन चल रहा है, और बहुत ज़्यादा एक मतलब इस मकड़ जाल से अब मुझे निकलना है। ये जो मैं सोचता रह जाता हूँ उस चीज़ से मुझे निकलना पड़ेगा। और वो ये भी देख रहे हैं कि शायद आप भी जो हैं वो अब फील कर रही हैं, आपको धीरे धीरे वो चीज़ें जो सक्सेस मिलनी चाहिए थी वो चीज़ें मिल रही हैं। मे बी कि आप हीलर हो, तो आपने अपने दुख से ना सिर्फ मतलब आपको जो पेन मिला उससे आपने बहुत कुछ सीखा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, और आप अपने जैसे लोगों को हील कर पा रहे हो, आप उनके दुख को समझ रहे हो, आप उनके दुख को समझ करके उनको भी मतलब मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रहे हो, उनके पेन को, उनके दर्द को कम करने की कोशिश कर रहे हो, और उनको भी सोच रहे हो कि वो भी मेन स्ट्रीम में आए। आपका जीवन पेन खाने के बाद बुरा नहीं बना, बल्कि आपने ऐसा ठान लिया कि नहीं, अब जो मेरे जैसे लोग हैं जिनको वास्तव में मेरी ज़रूरत है, उन लोगों के लिए मैं काम करूंगी, या उन लोगों के लिए मैं काम करूंगा। तो आपने अपने आप को पूरी तरीके से चेंज तो करा, पर गलत दिशा में नहीं जाने दिया, बल्कि एक सही डायरेक्शन पकड़ा आपने।
तो वो आपको आपको इस तरफ जाते हुए देख पा रहे हैं कि आप दूसरों को हील कर रहे हो, आप दूसरों के काम आ रहे हो, आप दूसरों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो। तो कुछ ऐसा आप कर रहे होगे, मे बी कि आप हीलर हो, मे बी कि आप डॉक्टर हो, मे बी कि आप नर्स का काम कर रहे हो, साइकोलॉजिस्ट हो, या मतलब किसी तरह की थेरेपी प्रोवाइड करा रहे हो लोगों को, योगा वगैरह का काम कर रहे हो, या कुछ ऐसा आप कर रहे हो जिससे कि लोगों की हीलिंग हो रही है, आप उनके पेन को कम कर पा रहे हो। तो ये देख करके आपके पर्सन को, और आप खुद में सक्सेस को अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ चले हो, खुद में सक्सेसफुल हो रहे हो, ये सब देख करके आपके पर्सन को एक मतलब ऐसा फील हो रहा है कि मैं बेकार में ही एक मृग मरीचिका के पीछे भाग रहा था, जो चीज़ें शायद मतलब मेरी नहीं थी, उनके पीछे मैं भाग रहा था। अब जैसे क्या है कि मतलब अगर किसी पक्षी के सुंदर कलर को देख करके आप आसमान में उसके प्रति उड़ान भरने लगिए, उसकी तरफ दौड़ने लगे, तो क्या वो आपको मिल जाएगा? वो तो उड़ जाएगा ना। तो कभी कभी ऐसा होता है, कुछ ही लोग उसको पकड़ पाते हैं, तो वो तो उड़ जाएगा। तो आप जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे थे, वो चीज़ें तो मेरे हाथ से में आई नहीं, पहली चीज़। और एक फालतू की चीज़ों के पीछे मैं भाग रहा था, और जो चीज़ें मेरे पास हैं उन चीज़ों की ओर मैं ध्यान नहीं दे रहा था। तो ये जो दौड़ थी आपकी, ये चीज़ उनको मतलब ये जो दौड़ थी उनकी, सॉरी, आपके पर्सन की, तो वो उनको समझ में आ गई कि मैं एक मृग मरीचिका के पीछे दौड़ रहा था, जो चीज़ें मेरे हाथ में आने वाली नहीं थी। और दूसरी चीज़, वो ये भी सोच पा रहे हैं कि अब आपने एक बहुत ऊंची उड़ान लगानी है, और अब आप शायद बहुत ऊंची उड़ान लगाने की दिशा में आगे बढ़ चुके हो। तो अब आपको पाना, अगर अभी आपके पीछे दौड़ न लगाई गई, तो अब शायद आपको कभी नहीं पा पाएंगे वो। तो वो बहुत तेज़ी के साथ, जब आपने उनकी ओर बिल्कुल भी ध्यान देना ख़त्म कर दिया, और आपने उनको अपनी लाइफ से कह दिया कि नहीं बस अब ये तो एंड ही हो चुका है सारी चीज़ों को, और आपने अपने दिल को ही सीमेंटेड करा लिया, ख़त्म कर दिया सारी चीज़ें, तो अब उनको ये लग रहा है कि नहीं, आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलना चाहिए था, आपको भी उनको वही रिस्पेक्ट देना चाहिए था जो उन्होंने औरों को दिया, शायद थर्ड पार्टी को दिया, आपको बहुत ही नीचे समझा। तो ये चीज़ उनको अब रियलाइज़ हो रही है कि नहीं, अगर आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो। इतना सब हो जाने के बाद भी आपने गलत दिशा में कदम नहीं रखा, और आपने कुछ गलती नहीं करी अपनी लाइफ में, आप उनको छोड़ के नहीं गए, और इसके मतलब कुछ भी आपने ऐसा कुछ गलत नहीं करा उनके साथ। तो अब उनको ये लग रहा है कि ये इंसान तो मेरे सोच से बहुत बाहर की चीज़ है। पहले मैं इस इंसान के विषय में क्या सोचता था या क्या सोचती थी, और सत्य में देखा जाए तो उनके आगे से भ्रम के पर्दे उतर रहे हैं, और वो पहले शायद आपको बहुत गलत समझते रहे होंगे या समझती रही होंगी, पर अब वो आपको एक क्लियर इंसान के रूप में देख पा रहे हैं, और उनको ये समझ में आ रहा है कि आप अंदर से क्या हो, मतलब आपकी आंतरिक खूबसूरती को वो देख पा रहे हैं, और आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। आप जिस तरीके से खुद में एक सक्सेस की स्थिति में आ रहे हो, वो चीज़ें भी देख करके उनको बहुत ही मतलब एक तरह का सुखद अनुभव हो रहा है, और उनको ये लग रहा है कि देखिए, इतना सब होने के बावजूद आपने अपनी हिम्मत नहीं हारी, और आपने सक्सेस को पा लिया, मतलब सक्सेस के आप बहुत करीब हो। तो एक तरह से वो ना फिर से चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, फिर से वो चीज़ों को बैलेंस करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब मुझे इसमें बैलेंस बनाना पड़ेगा। और आपको भी वो देख रहे हैं कि कितने बैलेंस्ड होकर के आप चल रहे हो, और कितना ज़्यादा आप मतलब खुद में खुश रहते हो, किस तरीके से आप खुद को हील कर पाए हो, और किस इतना बड़ा ट्रॉमा होने के बाद, इतने धोखे मिलने के बाद आप जिस तरीके से खुद को खुश रख पाए हो, और खुद में खुशी अनुभव करते हो, दूसरों को खुश रखने का प्रयत्न करते हो, बैलेंस्ड लाइफ है आपकी, नाप तोल करके बोलते हो, और सक्सेसफुल होने की दिशा में आगे बढ़ चुके हो। तो अब वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। क्यों?
क्यों जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि डिवाइन का कोई कुछ इंटरवेंशन हुआ है। डिवाइन आपको जजमेंट देना चाहती है। डिवाइन ने ये रियलाइजेशन कराया है, डिवाइन आपको पूरी तरीके से जजमेंट दे रही है और वो आपको सक्सेस की दिशा में आगे बढ़ा दे रही है। आपके पर्सन को इस बात को सोच सोच के काफ़ी ज़्यादा ये फील हो रहा है कि मैंने ये किया तो क्यों किया, क्यों मैंने किसी और के कहने पर, थर्ड पार्टी के कहने पर जो है, या थर्ड पार्टी में पढ़ करके मैंने इस इंसान को खो दिया। और अब आप भी जो है वो उस स्थिति में आना चाहते हो जहाँ कि आप मतलब पूरी तरीके से जिम्मेदारी को लेते हुए मुझे दिख रहे हो। और पूरी तरीके से आप ये देख रहे हो कि मेरी डिवाइन काउंटर पार्ट किस दिशा में आगे बढ़ रही है। तो ये चीज़ें निकल के सामने आई हैं, ये चीज़ें निकल के सामने आई हैं और आपके पर्सन के विषय में, ठीक है, इस फुल मून पे ये चीज़ें निकल के सामने आई हैं। चलिए फिर देखते हैं कि आपके पर्सन को आपके पर्सन एक्शन तो लेने वाले हैं, ये चीज़ क्लियर हो चुकी है, पर वो एक्शन लेने के लिए क्या करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ निकल के आई है कि अभी वो फूक फूक कर कदम रखेंगे। सबसे पहली चीज़ बहुत सोच विचार के कि उनकी फैमिली में किसी भी तरह का डिस्टरबेंस ना आए। तो अब वो जो भी काम करेंगे उसको वो बहुत ही संभल करके, अगर वो कोई बात आपसे बोल रहे हैं तो बहुत संभल के बोलेंगे। वो जो भी काम करेंगे उसमें बहुत ही ज़्यादा सतर्क होकर के काम करेंगे कि आपको किसी भी चीज़ से कोई दुख ना पहुँचे और आप फिर से उनको रिजेक्ट ना कर दो। और पैसे वो आपको मतलब अगर वो मनी वाइज साउंड नहीं है तो वो कोशिश कर रहे हैं कि वो मनी वाइज भी साउंड हो सकें और आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करा सकें जिन चीज़ों की वो आप ख्वाहिश रखते हो, ठीक है। और आपकी जो हार्ट जो आपका ब्रेक हो चुका है उसको हील करने की कोशिश वो करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 6 नंबर बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है और देखिए यहाँ पे भी 4 to 6, तो 6 नंबर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। तो मे बी कि ये जून का जो महीना है उसमें वो आपको हील करे, ठीक है, हील करने की कोशिश करेंगे और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं लगातार कि सारी चीज़ें पहले की तरह ठीक हो जाएं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और अब वो आपको अप्रिशिएट भी करेंगे और सारी चीज़ें पहले की तरह करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा वो उन्होंने मतलब खुद को डिवाइन के ऊपर छोड़ रखा है और आपको आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लगातार डिवाइन से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी फेमिनाइन को जितनी भी दिक्कतों का सामना करना पड़े मेरी वजह से, तो कहीं ना कहीं वो डिवाइन से माफ़ी मांग रहा है और ये कह रहे हैं कि प्लीज़ उसे हील करिए, वो अपने ट्रॉमा से बाहर निकले और वो फिर से पहले जैसी हो जाए। और ख़ुद भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपने आगे से आप मतलब किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ आपको ना मिले। तो ये रीडिंग निकल के आई है फुल मून पे आपके पर्सन की एनर्जी और इसमें आपकी एनर्जी भी निकल के आई है। तो इसको आप अपने हिसाब से देख लेना और अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय।